फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ग्रेजुएटी क्या है। ग्रेजुएटी का अमाउंट आपको कब मिलता है, उसके लिए आपको कितने वर्ष काम करना ज़रूरी है, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है, ग्रेजुएटी का अमाउंट सरकारी या प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉय में से किसको मिलता है या दोनों को मिलता है और कितना मिलता है और उसकी गणना कैसे की जाती है, और यदि एम्प्लॉय की डेथ हो जाए तो इस केस में ग्रेजुएटी का अमाउंट मिलता है या नहीं उसके नॉमिनी को। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, और उसके साथ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप बिना स्किप करे पूरा ज़रूर देखें, जिससे कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूटे ना, और ग्रेजुएटी से रिलेटेड आपके सारे डाउट आज इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी ऐसे ही इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलते रहेंगे और आपके भाई का मोटिवेशन भी बढ़ता रहेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट करते हुए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। ग्रेजुएटी क्या है? आज से कई साल पहले जब कोई एम्प्लॉई एक ही कंपनी में कई साल काम करने के बाद में उस कंपनी से रिटायर होकर, या जब वो उस कंपनी को छोड़ के जाता था, तो उस कंपनी के मालिक या ओनर उस एम्प्लॉय पर खुश होकर उसको ग्रेजुएटी के रूप में कुछ अमाउंट पे करते थे, और वो अमाउंट फिक्स नहीं होता था। तो इसके लिए एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच में हमेशा तू मैं होती रहती थी। तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सन 1972 में ग्रेजुएटी एक्ट को पास किया, जिसमें कुछ नियम और कुछ फॉर्मूलाज बनाए गए, जिससे एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी के रूप में एक फ़िक्स अमाउंट मिल सके। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ग्रेजुएटी का अमाउंट कब मिलता है और उसके लिए कम से कम कितने साल काम करना ज़रूरी है? ग्रेजुएटी का अमाउंट हर उस एम्प्लॉय को मिलता है जिस कंपनी में या फर्म में 10 या 10 से अधिक एम्प्लॉय काम करते हो, और उस एम्प्लॉय की सर्विस एक ही कंपनी में या फर्म में 5 साल या 5 साल से अधिक काम किया हो। मान लीजिए किसी एम्प्लॉय ने एक ही कंपनी में 4 साल और 11 महीने काम किया और कंपनी को चेंज कर लिया, तो उस एम्प्लॉय को ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आपको ग्रेजुएटी का अमाउंट पाने के लिए मिनिमम 5 साल एक ही कंपनी में काम करना ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो इसके लिए एक फ़ॉर्मूला है, जिसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब बढ़ते हैं इसकी कैलकुलेशन के ऊपर। तो आप यहाँ पर वो अमाउंट एंटर करेंगे जो कि आपकी लास्ट सैलरी का बेसिक प्लस डीए का अमाउंट जोड़कर आ रहा हो, और यहाँ पर आपको 15 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पर 15 एंटर करेंगे, क्योंकि ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन के लिए एक साल में केवल 15 दिन ही काउंट किए जाते हैं, और यहाँ पर आपको 26 से डिवाइड करना है। तो यहाँ पर आप 26 एंटर करेंगे। 26 इसलिए एंटर करना है क्योंकि इस कैलकुलेशन में एक महीने में 26 दिन ही काम किया जाता है, और रिमेनिंग 4 डेज़ को संडे की छुट्टी माना गया है। और यहाँ पर आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स का मल्टीप्लाई करना है, जितने साल आपने काम किया है। तो यहाँ पर आपके सामने टोटल ग्रेजुएटी का अमाउंट निकल कर आ जाएगा कि आपको कितना अमाउंट मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप कैलकुलेटर की मदद से भी ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि आपको इस इमेज में दिख रहा है। फ्रेंड्स, ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन करते वक्त आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि यदि कोई एम्प्लॉई कुछ साल और कुछ महीने काम करता है तो उसकी कैलकुलेशन राउंड ऑफ में की जाती है। तो चलिए सीखते हैं। मान लीजिए कोई एक एम्प्लॉई है जिसने किसी एक ही कंपनी में 5 साल और 5 महीने काम किया, तो इस केस में उस एम्प्लॉय को केवल 5 साल की ही ग्रेजुएटी मिलेगी। और यहीं पर हम दूसरा केस लेते हैं जिसमें कोई एक एम्प्लॉई किसी कंपनी में 5 साल और 7 महीने काम करता है, तो उसको पूरे 6 साल की ग्रेजुएटी मिलेगी, क्योंकि इस ग्रेजुएटी एक्ट के अंतर्गत 6 महीने से कम को पूरे साल में कंसीडर नहीं किया जाता है, और 6 महीने से ऊपर किए गए काम को पूरे साल में कंसीडर किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आप इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे आप अदर लोगों की भी हेल्प कर पाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि अभी भी कई लोगों को ग्रेजुएटी के बारे में पता ना हो। तो चलिए अब पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेजुएटी का अमाउंट सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले एम्प्लॉय में से किन किन को मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि दोनों ही सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को ग्रेजुएटी का अमाउंट दिया जाता है। तो अब पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में ग्रेजुएटी की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। कर्मचारी की मृत्यु होने पर ग्रेजुएटी का भुगतान नौकरी की अवधि के आधार पर किया जाता है, जहां पर अधिकतम 20 लाख रुपए तक की ही रकम दी जा सकती है उसके नॉमिनी को। तो चलिए इस टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। 1 साल से कम नौकरी करने पर बेसिक सैलरी का दुगना, 1 साल से ज़्यादा लेकिन 5 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 6 गुना, 5 साल से ज़्यादा लेकिन 11 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 12 गुना, 11 साल से ज़्यादा लेकिन 20 साल से कम होने पर बेसिक सैलरी का 20 गुना
अमाउंट ग्रेचुइटी के रूप में दिया जाता है। तो फ्रेंड्स अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि ग्रेचुइटी का अमाउंट कितने दिनों में मिल जाता है। ग्रेचुइटी का अमाउंट कर्मचारी नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायर होने के बाद ग्रेचुइटी का अमाउंट निकालने के लिए आवेदन कर सकता है। नियमों के मुताबिक आवेदन करने की तारीख से लेकर 30 दिन के अंदर उसे भुगतान कर दिया जाता है। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे ग्रेचुइटी अमाउंट पर साधारण ब्याज की दर से ब्याज देना होगा। अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे ग्रेचुइटी पेमेंट एक्ट 1972 के तहत दोषी माना जाएगा, जिसमें उसे 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सज़ा हो सकती है। तो फ्रेंड्स ये था ग्रेचुइटी के ऊपर एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने ग्रेचुइटी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश की है। अगर इस वीडियो के माध्यम से आपकी 1% भी हेल्प हुई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं ऐसे किसी शानदार टॉपिक पर। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।